हेलो फ्रेंड्स, मेरी स्टिचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे हम लेडीज शर्ट बनाना, जिसके लिए हमने ये 2 मीटर तो कपड़ा लिया है जॉर्जेट का, और 2 मीटर ही हमने इसके लिए अस्तर लिया है। तो सबसे पहले हम अपना बैक पार्ट निकालेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हम सबसे पहले अपनी जो लंबाई है वो लेंगे शर्ट की। तो जैसे कि मैक्सिमम 26 इंच की शर्ट की लंबाई होती है। अगर आपकी हाइट कम है तो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। अब एक ऊपर भी एक सीधा निशान बना लेंगे ताकि कपड़ा सीधा हो जाए। तो जैसे इसमें कॉलर लगेगा तो शोल्डर थोड़ा ज़्यादा लेना होता है, तो 7.5 इंच पे हमने शोल्डर ले लिया है। और जो आर्म होल होते हैं वो भी हम 7 इंच पे ही लेंगे, क्योंकि शर्ट थोड़ी सी लूज़ होती है। अब यहाँ से अपनी जितनी भी आपकी ब्रेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके और उसमें आपको 2 इंच ज़्यादा लेना है। अब 8 इंच नीचे कमर के लिए निशान लगा के नॉर्मली हम 2 इंच ज़्यादा लेते हैं, लेकिन इसमें आप 2.5 इंच भी ज़्यादा ले सकते हो, जितनी लूज़ आपको शर्ट पहननी है। अब इस कोने से जो खुली वाली साइड है यहाँ से मैं 3 इंच पे निशान लगा के, और इसको हम इस तरीके से पहले तो सीधा करेंगे और फिर जो 3 इंच पे निशान लगाया है उसको यहाँ तक मिला देंगे। ये गोलाई आपको खुली वाली साइड को देनी है, ध्यान रखें आप ये चीज़। ठीक है, अब देखिए इसमें जो मैंने लूजिंग इसमें मैंने दी है लगभग 2.5 इंच की, तो दी है मैंने कमर वाली साइड से, क्योंकि अगर कोई फिटिंग में पहनता है तो आप लूजिंग 1.5 इंच की या 2 इंच की दीजिए। अगर फिर भी फिटिंग आप इसकी बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें तो सीधी सिलाइयाँ लगानी होंगी बाद में, तो उस हिसाब से आपकी फिटिंग है जो और लंबाई है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी हम क्या करेंगे कि फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो 2 फोल्ड में रखा है हमने कपड़े को, 2 फोल्ड में ही हमने इस कपड़े को रखा था बैक पार्ट वाले को। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे फ्रंट पार्ट को, क्योंकि हम यहाँ पे बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। हम इसमें अलग से पट्टी नहीं लगाएंगे, हम इसी के अंदर कपड़ा ले रहे हैं उसके लिए। तो और बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी सेम कटिंग कर देनी है, बस फ्रंट पार्ट को 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। बस ये चीज़ आपको छोटी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हो गया कटिंग। अब हम क्या करेंगे कि इसके अस्तर पे भी सेम कटिंग कर लेंगे। तो अस्तर को हमने 2 फोल्ड में रखा हुआ है, और जैसे हमने अपने पीछे वाले पार्ट की कटिंग की थी उसी को रख के हमने इसकी कटिंग कर ली। और जैसे हमने आगे वाले पार्ट को, क्योंकि इसकी कॉपी करनी है आपको, सेम जैसे रखा उस वैसे ही कटिंग कर दिया। और फिर उसके बाद जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक होगा उसमें से हम अपनी बाजू कट कर लेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, लंबाई में आप जितनी भी लंबी, जैसे 15 इंच 16 इंच जितनी भी आप लंबी पहनना पसंद करती हैं, ये थोड़ी सी डिजाइनर स्लीव्स होंगी। तो यहाँ से मैं इसकी चौड़ाई लूँगी सबसे पहले 8.5 इंच, क्योंकि मैंने 7 इंच पे आर्म होल लिए थे, तो हम 1.5 इंच ज़्यादा लेते हैं। खुली वाली साइड से 3 इंच पे और एक निशान 9 इंच पे मैंने लगा लिया है। अब यहाँ से हमने जितनी भी हमारी फिटिंग है वहाँ से हमें लगभग 1.5 इंच ज़्यादा लेके और इस तरीके से नीचे तक गोलाई दे देनी है इसमें। ये अम्ब्रेला स्लीव से जो कम कपड़े से बन के तैयार हो जाती है। और ये शर्ट में कोई भी आप रेडीमेड शर्ट खरीदोगी तो उसमें आपको ये स्लीव्स ज़रूर मिलेगी, तो इसीलिए मैंने आपको ये स्लीव्स बताई है। और इसमें मैं अस्तर का यूज़ नहीं करूँगी, स्लीव्स में इसको मैं सिंपल ही रखूँगी। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स भी कट हो चुकी है। गुलाई ज़रूर दें इसमें 1.5 से 1 इंच की। अब हम क्या करेंगे कि अपने फ्रंट पार्ट को हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें चारों तरफ से इसमें सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। ये देखिए अस्तर को और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमने अटैच कर लिया। अब जो हमने 1.5 इंच ज़्यादा लिया था फ्रंट पार्ट में उसको हमें इस तरीके से मोड़ देना है। दोनों पट्टियों को सेम मोड़ना है आपको। जैसे इधर मोड़ दिया मैंने सेम, और दूसरी साइड भी 1.5 इंच ही मोड़ दिया। तो जितना हमारा फिर बैक पार्ट था वो हमारा इसमें बराबर हो जाएगा। अब सेम दूसरी पट्टी को मोड़ रही है देखिए। तो इसमें हमारी एक में काज बन जाएंगे और एक में बटन बन जाएंगे। तो इसके ऊपर एक पार्ट ओवरलैप होगा, यानी कि जैसे आप, तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, पीछे वाले पार्ट को और हमने शोल्डर को जोड़ के और इसमें नॉर्मल बाजू की तरह बाजू लगा ली हैं। क्योंकि इसका जो कुछ पार्ट है वो डिलीट हो गया है, उसके लिए सॉरी। लेकिन जैसे हमने पहले शोल्डर जोड़ा, जैसे फ्रंट पार्ट को तैयार किया, बैक पार्ट को भी हमने अस्तर के साथ तैयार कर लिया। ठीक है, दोनों का शोल्डर जोड़ा, जैसे हम कुर्ती में बाजू लगाते हैं और ब्लाउज़ में बाजू लगाते हैं, ऐसे ही बाजू लगा के और हमने इसकी फ़िटिंग कर लेनी है, जितनी भी आप फिटिंग पहनना पसंद करते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो हमारी ये पट्टी है उसको हमने एक कच्ची सिलाई से सिल के तब फिटिंग की है ताकि हमें बार बार की दिक्कत ना हो। बाद में हम इस सिलाई को निकाल देंगे।
तो अभी हमने ये सिलाई निकाल दी है, क्योंकि अब हम इसको नीचे से बॉटम से मोड़ेंगे। तो बॉटम से मोड़ने के लिए सबसे पहले हम इसको सिंगल मोड़ेंगे, यानी कि एक बार मोड़ेंगे। अब एक बार मोड़ने के बाद फिर हम इसको दोबारा मोड़ेंगे, क्योंकि जो भी कुछ कर्व वाली जगह होती हैं तो उन्हें अगर हम डायरेक्टली एक बार में ही मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे झोल आता है। तो इसीलिए सबसे आसान तरीका है हर कर्व वाली चीज़ को मोड़ने का कि पहले आप उसे पतला पतला सिंगल मोड़िए, फिर उसे दोबारा से मोड़ दीजिए। चाहे वो कोई भी घेरा हो या फिर गाउन का घेरा हो, तो ऐसे आप किसी भी चीज़ को इजीली मोड़ सकती हैं। तो मैंने इसका जो नीचे का बॉटम है वो तैयार कर लिया है। अभी जो मैंने बटन पट्टी वाली पे कच्ची सिलाई या सुई से भी आप सिलाई लगा सकते हो, वो मैंने निकाल दी है। अब ये मैंने 22 इंच लंबी पट्टी ले ली है और चौड़ाई में ली है 4.5 इंच। ठीक है, अब मैंने इसको पेपर पेस्टिंग से कवर कर लिया है और इसे हमें गले से नाप के नहीं लेना है, हमने सिर्फ एक सीधी पट्टी ले ली है। और ये कॉलर लगाने का सबसे आसान तरीका है, आप देखिएगा अच्छे से। अब मैंने आधा इंच निकाल के रखा है थोड़ा सा बुकरम को, और सीधी साइड को मैंने पट्टी को उल्टा करके रखा है। ठीक है, इसमें कोई कॉलर की कटिंग आपको नहीं करनी है। इस तरीके से आप अपनी कुर्ती में, शर्ट में कॉलर इजीली लगा सकते हो। अब बस आपको आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए सिलना है इसको। अगर आपकी पट्टी बड़ी बैठ रही है तो आप उसको कट कर दीजिए। तो मेरी थोड़ी सी बड़ी बैठेगी तो मैं कट कर दूंगी, लेकिन अगर फिर भी आप अंदाज़ा लेना चाहती हैं तो आप पूरे पार्ट को नाप के और उसमें 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके भी सीधी पट्टी ले सकती हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने पूरे को लगा लिया है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा था उसको मैं ऐसे अंदर की साइड मोड़ दूंगी, यानी कि उल्टी साइड को मोड़ के दोनों साइड से कॉर्नरों को मैं फिनिशिंग दे लूँगी, ताकि यहाँ से ये जब हम उसको सिलें तो इसमें फिनिशिंग रहे। तो अब यहाँ से हमने इसको सिल लिया है। अब हम दूसरी साइड का भी सिल देंगे। देखिए सेम सिला हमने। अब जो यहाँ से भी हमारा जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा उसे हम पहले कट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसे मोड़ेंगे तो फिर ये यहाँ से मोटा दिखेगा, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा कम करके हम लेंगे। तो इस तरीके से इसको भी हम पूरा मोड़ देंगे। और हमने इसको पहले अस्तर लगाया था, फिर जॉर्जेट का कपड़ा, फिर पेपर पेस्टिंग, यानी कि 3 से हमने इसको कवर किया है। अब यहाँ से कट कर देंगे धागे को। अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको क्या करना है, जो अभी मैंने सिलाई लगाई है इसको अंदर करके और बस आपको ऐसे रख के इसको मोड़ देना है सिंगली, जैसे हम नॉर्मली जैसे सलवार वगैरह का नेफा मोड़ते हैं, मतलब तरीका वही है। वैसे कॉलर है ये, लेकिन तरीका बता रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से हमने मोड़ देना है, हाथ से हल्का सा प्रेस करना है इसको, जो मतलब खड़ा हुआ पार्ट है इसका। और आपके पास अगर ये पेपर पेस्टिंग बुकरम नहीं है तो आप इसे बिना पेपर पेस्टिंग बुकरम के भी इजीली बना सकते हो। हाँ, लेकिन कपड़ा थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। अगर आप सॉफ्ट कपड़े से बनाओगे तो उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा, यानी कि उसमें झोल वगैरह का। बाकी अगर मोटा कपड़ा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप कपड़े से भी बना सकते हो इसको। अब हम पूरे को ऐसे ही फिनिशिंग दे लेंगे। ये देखिए यहाँ से अच्छे से मोड़ते हुए हम फिनिशिंग दे के और फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें और सिलाइयाँ कहाँ लगानी है। तो ये देखिए यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब मैं एक सिलाई इसके ऊपर से भी लगा दूंगी और इसमें काज और बटन हम कर देंगे, उसका वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिए। तो यहाँ से हमारी जो शर्ट है वो बनके तैयार है। इसमें हमने सेम कलर के बटन लगा लिए हैं। अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर बताइएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।